तो अपने मन में बदले की भावना लेकर के कर्मा तलवार पूरी फ्लैशबैक में चली जाती है और कहानी जो है यहाँ पे अधूरी छोड़ दिया। ये वेब सीरीज काफी बोर होती चली जाती है, फुलफिल नहीं हो पाता है और एंड तक आते आते कहानी जो है बिल्कुल जो है दम तोड़ देती है। रिवेंज लेने की जो पावरफुल जो एक पर्सोना होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। कर्मा कॉलिंग वेब सीरीज का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि ये वेब सीरीज हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर रही है और टोटल इसके 7 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड 40 मिनट के ऊपर का है और इसमें जो लीड एक्ट्रेस है वो है रवीना टंडन और उनको जो टक्कर देती हुई नजर आई है इस वेब सीरीज में वो है नम्रता सेठ। तो चलिए फटाफट वेब सीरीज की जो कहानी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में जाकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कहानी एक लड़की की है जिसका कि नाम होता है इस वेब सीरीज में कर्मा तलवार और ये रोल प्ले कर रही है नम्रता सेठ। उनका ओरिजिनल जो नाम होता है वो होता है अंबिका मेहरा। वो एक बदले की भावना अपने मन में लेकर के आती है अलीबाग में, जहां पे उसको रवीना टंडन से बदला लेना है। रवीना टंडन, उनकी फैमिली और उनके साथ जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनको वो बर्बाद कर देना चाहती है। रवीना टंडन कोई छोटी मोटी औरत नहीं होती है, वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन होती है और उनको एक रानी का जो रुतबा होता है वो उनको इस वेब सीरीज में दिया गया है। काफी हाई फाई, काफी हाई सोसाइटी की कहानी इसमें दिखाई गई है। इसमें कहानी में ये दिखाया गया है कि जो कर्मा तलवार की जो पिताजी होते हैं सत्यजीत, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं इस वेब सीरीज में रोहित रॉय, उनको एक बैंक स्कैम में फंसा देती है रवीना टंडन और उनको जेल हो जाती है और जेल में ही उनकी मौत हो जाती है। तो अपने मन में बदले की भावना लेकर के कर्मा तलवार आती है और किस तरीके से वो रवीना टंडन की पूरे फैमिली को बर्बाद करती है और उनके साथ उनके जितने और भी लोग होते हैं जो कि इस केस में शामिल होते हैं उनको भी एक एक करके वो जेल में पहुंचा देती है। क्या क्या स्ट्रेटेजीज वो अपनाती है और कैसे रवीना टंडन के बेटे जो कि इस वेब सीरीज में बने हैं वरुण सूद, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाती है लेकिन बाद में उनको खुद उनसे प्यार हो जाता है। यही इस वेब सीरीज की कहानी है। कहानी के स्टार्टिंग में तो ये दिखाया जाता है कि जो वरुण सूद होते हैं वो समुद्र के किनारे मरे हुए पड़े हुए हैं और एक पार्टी चल रही होती है और उस पार्टी के बाद जब सारे लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं और वो जब वरुण सूद के पास जाते हैं उसके बाद पूरी कहानी जो है पूरी फ्लैशबैक में चली जाती है और पूरा एक एपिसोड से लेकर के 7 एपिसोड तक आपको कहानी आपको फ्लैशबैक में ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन एंड में जहां से कहानी शुरू होती है उसको तो दिखाई नहीं गया है। सारा झोल तो यहीं पे हो गया कि वरुण सूद जो वहां पे मरे पड़े हुए थे उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। कहानी जो है यहाँ पे अधूरी छोड़ दिया है। अधूरी छोड़ने का मतलब क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है कि इसका आगे का जो सीजन हो उसमें दिखाया जाए और हो सकता है इसका आगे का सीजन ना भी आए, बट यहाँ पे कहानी इनकम्प्लीट क्यों छोड़ा गया ये मेरे समझ से बिल्कुल भी परे है। चलिए फटाफट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पहला एपिसोड जब आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट होगा कि चलो और देखा जाए, लेकिन जैसे जैसे ये वेब सीरीज आगे बढ़ती है, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड, 5वां एपिसोड, ये वेब सीरीज काफी बोर होती चली जाती है और कहानी काफी कमजोर हो जाती है। इसका स्क्रीन प्ले भी बहुत ज्यादा कमजोर है और जिस एक्सपेक्टेशन से हम ये वेब सीरीज आगे तक देखते हैं वो हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाता है और एंड तक आते आते कहानी जो है बिल्कुल जो है दम तोड़ देती है। चलिए फटाफट अब एक्टिंग की बात कर लेते हैं। अगर मैं एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो नम्रता सेठ जिन्होंने की इस वेब सीरीज में कर्मा तलवार का रोल किया है उन्होंने टक्कर दिया हुआ है रवीना टंडन को। काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है लेकिन जो उनके अंदर वो जोश होना चाहिए, उनके अंदर जो रिवेंज लेने की जो पावरफुल जो एक पर्सोना होना चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिलता है। वो बदला तो लेना चाहती है और लेती भी है और काफी अच्छे तरीके से लेती है, बट वो एक जो लेने का जो तरीका होता है, जो कि एक प्रेजेंटेशन होता है, वो अच्छे से यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। उनके बॉयफ्रेंड बने इस वेब सीरीज में वरुण सूद ने ठीक ठाक एक्टिंग की हुई है, उनकी एवरेज एक्टिंग है। इसमें एक लड़का और होता है जो कि कर्मा तलवार से प्यार करता है और उसकी भी एक्टिंग ठीक है और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस वेब सीरीज में वैसे तो सबका नाम यहाँ पे बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि आप सारे लोगों को जानते भी नहीं है। जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो की प्लेयर थे इस वेब सीरीज के, नम्रता सेठ, रवीना टंडन, वरुण सूद और रोहित रॉय, इन चारों के नाम मैंने बता दिया आप लोगों को। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे लोगों ने अपना काम ठीक ही ठाक किया हुआ है, एवरेज है। यहाँ पे वेब सीरीज में एक और बंदा होता है जैन खान करके, उसका एक्टिंग मुझे काफी अच्छा लगा। सारे
सारे एक्टर एक्ट्रेसेस से उसका एक्टिंग जो है थोड़ा सा कॉमेडी टेस्ट भी उसमें होता है, तो उन्होंने थोड़ा ठीक ठाक काम इसमें किया हुआ है। स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी भी काफी वेब सीरीज की वीक है, जितनी अच्छी बननी चाहिए थी उतनी अच्छी बनी नहीं है, और अच्छा हो सकता था, और अच्छा इसका डायरेक्शन हो सकता था, और अच्छा इसमें परफॉर्मेंस हो सकता था, लेकिन वो हो नहीं पाता। कभी कभी होता नहीं कि स्टार्टिंग तो अच्छी होती है, लेकिन उसका जब वो फ्लो पे आता है तो वेब सीरीज जो है वो थक जाती है, और थक के जो है अपना दम तोड़ देती है। इस वेब सीरीज के साथ भी ऐसा ही होता है। हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर रही है, टोटल 7 एपिसोड्स हैं, और रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस वेब सीरीज को दूंगा मैं 10 में से मात्र 4 नंबर। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं कर्मा कॉलिंग, और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से इस वेब सीरीज को आप लोग स्किप कर सकते हैं, देखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना खास भी नहीं है ये वेब सीरीज। तो जाइए, देखिए, एंजॉय करिए, और अगर नहीं देखना चाहिए तो भी एंजॉय करिए, बट बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ताकि इसी तरीके से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोज आपके साथ शेयर करता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक care.